तमाम जो दुहाई थी वो दी जाती थी, लेकिन 100 दिन होने से पहले ही जो पूर्व सैनिकों की जो एकता थी वो अब अनेकता में तब्दील हो गई है। आपस में आप लोगों में जो झगड़ा है वो बढ़ गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सभी मीडिया के साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आपने कही कि हमारे डिफेंस वालों में अनेकता हो गई और हम जो ना बट गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बातें हर परिवार में होती हैं, कई झगड़े भी हो सकते हैं, छोटी मोटी बात हो सकती है, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं है। हम लड़ना जानते हैं सिर्फ दुश्मन के साथ, लेकिन हम सब एक होकर रहेंगे। चाहे कोई भी आए, कोई मनमुटाव छोटा मोटा हो, हम उसको मिल बैठ करके और उसको हल भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हम देश के सैनिक हैं, हम देश की रक्षा करते हैं। हमसे बेहतर कौन जानता है कि हमारी एकता के बिना ये देश की सुरक्षा कैसे होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, बात में इस देश का सैनिक सबसे बॉर्डर पे रहता है, तब हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। हम आप सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश के सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं। और हमारी जो ये जो लड़ाई है या मांगे हैं, हमें किसी सरकार या किसी अफसर के अगेंस्ट में नहीं है। ये लड़ाई हमारी एक व्यवस्था के प्रति एक लड़ाई है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी संगतियाँ शुरू से होती आई हैं। अभी सर इन सब विसंगतियों जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो झगड़ा है वो एक घर परिवार में भी हो जाता है, तो किस बात को लेकर झगड़ा था? सामने देखो ऐसा है, ये एक हमने हरियाणा से एक प्रधान यहाँ से ही चुना गया था, उसके ये समर्थन नहीं करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बात थी। वो हम फिर वहाँ से आए तो हमने इनसे विचार विमर्श किया कि भाई 27 तारीख को हम आकर के आपसे बात करेंगे और आप इस बात का पहले तो ये पता लगाना चाहते हैं ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने अपने कुछ कारण रखे, कारण कोई स्पष्ट नहीं मिल पा रहा हमारे को, क्योंकि हमने सब लोगों को चुना है और हमारी जितने भी जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, सब हमारे संगठन के एक हमारे अध्यक्ष को हमने चुना है। तो वो हमारा नुमाइंदा है, वो हमारा तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए उस बात को लेकर के हमारी बातें चल रही थी और कोई बात नहीं थी। वो हम चाहते लोकतांत्रिक ढंग से। आप बताइए, अब आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब हम तो यहाँ पर आपके जंतर मंतर पे आए हैं और इस बात के लिए कहीं नहीं जाएंगे। हम आपसी बात थी जो उसको हम बता रहे थे। हो सकता है कि उसमें कई तनाव आ गया होगा, कोई अपनी बात को रखना सही है, क्योंकि भीड़ में कभी भी आप बात नहीं ठीक ढंग से करते। कई बार भीड़ में एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते और झगड़ा नहीं था ये कोई, लेकिन तनाव जरूर हो गया होगा थोड़ा सा। कल 28 तारीख की योजना क्या है, क्या उद्देश्य लेके आए हैं आप अपने साथ? हमारे उद्देश्य तो एकता है, हमेशा रहेगी और हर एक उद्देश्य हमारा। वो एकता दिखी नहीं सर, आज एकता है, कोई बात में एकता नहीं दिखी, ये एकता है और एकता ही रहेगी। सर देखिए, छुपाने के लिए पूरे देश ने जो है हमारे अलग अलग जो चैनल हैं उन पर देखा है कि आप में जो मतलब सर देखिए, एक बातचीत वाली लड़ाई होती है, तेज आवाज में लड़ाई होती है, वहाँ पर सिर्फ हाथापाई जो होती है, आप हाथापाई एक अच्छे तरीके से हो गई, बात मत करिए, वहाँ पर कोई हाथापाई नहीं थी। हाँ, थोड़ा जोश आ जाता है दोनों तरफ से और बीच में आप लोग भी आगे थोड़े ना बोल रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है। कोई देश देख रहा है, वो दिख भी रहा है सबको, सबके अंदर एनालिसिस होता है। एवरीबॉडी नोज हाउ टू एनालाइज थिंग्स। ओके, आप ये मत कहो, अपनी भाषा मत बोलो, हम बता रहे हैं वो बात सही है। ये दो गुट में नहीं बटेंगे ना, गुट कभी नहीं, सैनिक कभी गुट में बट नहीं सकता। सैनिक एक है। पुलिस वालों ने बाहर कर दिया ऊपर जाकर। सर हालात इस तरीके के हो गए थे कि जो जंतर मंतर की जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस है उसे आना पड़ा, उसे बीच बचाव करना पड़ा। देखो इस तरीके के हालात हो गए थे। पुलिस क्या है, ऐसे आई वो पुलिस यहाँ रहती है, तैनात रहती है हमेशा, और पुलिस ये देखती है भाई कोई ऐसे आगे बात ना, कोई प्रिवेंशन के तौर पर आती है, कोई झगड़े के तौर पर। लगातार फंड की बात हो रही है, फंड का मसला क्या है? नहीं, कोई फंड का मतलब अभी देखो, अगर कोई आ रहा है फंड तो उसका हिसाब किताब भी होगा और होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मान लिया जाए कि ये सारा विवाद फंड को लेकर हो रहा है ना, फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। फंड एक अलग चीज़ है, फंड तो आपका ऑडिट भी होगा, सब कुछ होगा। उसके लिए ये कोई ऐसा नहीं, ये हमारा जो तरीका है, क्या बोलते हैं, संविधान है, हमारा व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब देखता है। कोई भी चीज़ का फंड का ऑडिट होता है, कोई ऐसा नहीं। सर एक सवाल और, आप 100 दिनों देश की रक्षा करते हैं, आप 97 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है।
सरकार जरूर सुनेगी। सरकार के पास बहुत काम होते हैं, देश की बहुत समस्याएं हैं, सरकार जरूर सुनेगी। और सरकार का एक तरीका होता है सुनने का, समझने का, वो अपनी प्रोसेस में है, बिहाइंड द सीन है, वो सब सभी काम चल रहे होंगे। लेकिन हम ये विश्वास करना पड़ेगा सरकार के ऊपर। सरकारें ही सुनती हैं जनता के लिए, जनता सुनती है, जनता उसका। आपकी मांग क्या है सरकार से? लड़ाई झगड़ा हुआ जी, जो भी मनमुटाव हो, जो भी हो, अब इसको इसके बाद अब आप लोगों को क्या रणनीति है आपकी? कोई झगड़ा नहीं है, और ये अगर कुछ मनमुटाव हो भी गया उसको दूर करेंगे हम। कैसे करोगे? इन लोगों ने तो आपको बाहर भेजा, आप लोग बाहर आ गए। किसी ने कोई बाहर नहीं भेजा, ये अपने आप चलता है, क्योंकि समय हो गया था इसका समय। नहीं, वो समय, वो 4 बजे तक का समय था, उस समय के अनुसार भाई होता है, हम देखते हैं वो तो नहीं। आज का जो था ये यही हुआ। देखो क्या होता है ना, अगर कुछ चीज़ ऐसी लगे कि भाई अभी ज़्यादा बढ़ रही तो अपना उसको चुपचाप रहने में अच्छा है, कोई बात नहीं। कोई चीज़ें जब समय नहीं था, हो सकता है उतावलापन था, मतलब फालतू में आरोप लगा रहे हैं। कपिल जी के कह रहे हैं हाईजैक करने आए ये लोग। ना वो गलत है, शायद उनको गलत फहमी होगी इस बात की। ऐसा नहीं है, हम जब चले थे इसी मकसद चले थे भाई, कुछ जो हमारे। आपका मकसद क्या था, मांग क्या थी? हमारा मकसद यही था कि भाई जो हमारे अध्यक्ष को ये लोग स्वीकृत नहीं कर रहे थे, हम उसको बताने आए थे कि क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने अपने कारण अपने मन में रखे हैं, वो बताए नहीं है। कुछ होंगे पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सामूहिक कोई चीज़ नहीं है। तो लेकर के बाइक रैली लेकर जो यहाँ पहुँचे, उनका स्वागत करने के लिए वन रैंक वन पेंशन के तमाम देखिए स्मृति चिन्ह भी राष्ट्रीय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारा हक, हमारा हक, आज नहीं तो आज नहीं तो आज नहीं तो आज नहीं तो वंदे वंदे। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट रुको। सैनिक एकता जिंदाबाद। भाई मैं पूर्व सैनिक कपिल बोजी, सपा सैनिक संघर्ष कमेटी से, और आज हमारे बहुत ही बहादुर और बुजुर्ग सैनिक अपनी बाइक रैली से दादरी, जो हमारे हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बाइक रैली लेके आए। आप तादाद देख सकते हो। जो आंदोलन है वो अपनी गति पे है, ताकतवर है। और हमारे जो बुजुर्ग सैनिक है, हमारे क्या नाम है, दलबीर सिंह जी, वो हमारे साथ में यहाँ बाइक रैली का नेतृत्व करते हुए आए। और 80 साल आप दिखा सकते हो, 80 साल के हमारे बुजुर्ग आए हैं सारे, बहुत ही बढ़िया। सर क्या मुद्दा था जो आपके आपस में? नहीं कोई नहीं था जी। अभी जब आप बाइक रैली की बात बाइक रैली के 70 के करीब आए हैं, 70 के करीब पूरे सैनिक से चल के आए हैं। ये दादरी से आए। आपके सारे पूरे सैनिक हैं क्या? हाँ सारे पूरे सैनिक हैं। आपके समर्थन में आए हैं? हाँ, अपने हमारे समर्थन में नहीं आए। जो हमारी मांगे हैं जायज हैं, जो हमारा मान और सम्मान है, जो इज्जत है, जो स्वाभिमान है, उसके लिए आए हैं। 28 लाख पूरे सैनिकों को मैसेज देने के लिए आए हैं। सर हमारी वन रैंक वन पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, प्रेमेचर को रिटायरमेंट की है, वो वन रैंक वन पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, उसके बाद में विधवा पेंशन है, वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियाँ हैं, जेसीओज रैंक पेंशन है, CSD ECHS की बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे जो प्रधान तो आज ये पूरी बाइक रैली आई है, 70 के करीब पूरे तमाम जो लोग आए हैं समर्थन पे पूर्व सैनिक हैं, ये धरने में अनवरत बने रहेंगे या फिर वापसी होगी आज? नहीं सर, वापसी होगी। ये आते रहते हैं। और जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है वो पहले दिन से इस धरने के साथ में, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। हाँ पूरे के पूरे। और स्मृति चिन्ह किसे प्रदान कर रहे हैं? हमारे प्रधान जी का हम योद्धा सम्मान दे के इनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया हौसला अफजाई करी है। हमारे जो 90 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, आज 97वां दिन है इस आंदोलन का, और 100वें दिन में बहुत बड़ी कॉल है तहसील लेवल पे, सारी लेवल पे। आंदोलन बड़ा होने का इशारा तो नहीं है सर? ये तो पहले से ही साइलेंट आंदोलन नहीं है, आंदोलन साइलेंट नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जल्दी ये होगा इन कॉलों के बाद में। और सर मैं आप लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूँ, आंदोलन में सारी चीज़ें छोटी मोटी। कपिल एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आज आपने मल्यारपड़ के तमाम लोगों को जो बाइक से चल कर आए भूतपूर्व सैनिक है, आप लोग दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं, एकता दिखा रहे हैं,
लेकिन आज के जो विवाद हुए उस पर क्या नहीं कहेंगे? सर देखो, घर में जब बर्तन धोते हैं छोटे मोटे बर्तन खुड़कते भी है। और दूसरी बात, इस धरने को तोड़ने के लिए बहुत सारे सियासत भी है, पीछे भी है, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो भाई रिटायर्ड अफसरों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो हर कोशिश बर्तन खटखटाहट पे एक सवाल है। सुनिए सर कपिल जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं उनको आप अपशब्द बोल रहे हैं। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया, कहीं भी कोई अध्यक्ष नहीं। इसमें एडवॉक कमेटी है, एडवॉक कमेटी में 2-2 मेंबर लिए गए हैं। पूरे हरियाणा से बहुत सारी जत्थेबंदियां, उनको समानता दी गई है। अध्यक्ष फेडरेशन में इतनी ताकत नहीं है कि वो अध्यक्ष चुन सके। हाँ, उसके बाद में हमारे अभी नहीं था कब चले थे आप लोग बाइक रैली लेकर? बारिश का मौसम था और भयंकर बारिश के अंदर भी सैनिकों ने ये निश्चय किया कि भाई चलना है, अगर एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया तो आंधी तूफान कपिल जी माइक लगा रुकने देते वाले नहीं है। ये रैली हमने 9 बजे शुरू की थी दादरी से। विभिन्न गांव से अपने सैनिकों को जगाते हुए हम आए हैं। आज 20 मोटरसाइकिल के करीब है और कुछ जो बुजुर्ग थे हमने गाड़ियों में बैठाए हैं। सभी गाँव में अच्छा स्वागत हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स है। वो आरोपी की जो विसंगतियां हैं पिछले 90 दिन के बाद भी अगर संज्ञान नहीं ले रही है सरकार की, तो ये जो है ना एक आने वाले टाइम में इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को। आने वाले टाइम में इस तरीके के और कार्यक्रम करेंगे क्या आप इस लोग? तरीके के कार्यक्रम जो सेंट्रल कमेटी का आदेश होगा उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे हम, और ये कार्यक्रम होते रहेंगे। 30 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम है। ये SDM और तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से होगा और उस विसंगतियों को हम उठाते रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और सरकार को आरोपी के ऊपर झुकना पड़ेगा। सैनिक हैं, इनका धैर्य की परीक्षा न ले। ये जब तक अनुशासित है, कोई ऐसा काम न करवाएं इनसे कि अनुशासन तोड़ने पे मजबूर हो जाए। 97 दिन बीत गया कि सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? ये तो आप सरकार के नुमाइंदों से पूछो। हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे लगातार। कब तक आप धरने को ये हम तो पिछले 40 साल से धरने पे बैठे हुए थे। सैनिक का तो बड़ा संयम है, वो संयम से ही काम करेगा। आप लोग हरियाणा से हैं? हम हरियाणा से। संयोग की एक बात हो गई कि आप हरियाणा से आए हैं। 97 दिन के धरने पर आप जैसे पहुंचे, आपके पहुंचने से 1 घंटे पहले यहाँ पर 2 गुट में विवाद हो गए। नहीं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? वो भी हरियाणा को लेकर नहीं, इसके ऊपर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ये न कोई मुद्दा है न बात है, इसको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। कोई मुद्दा नहीं है, आपसी विवाद है, कोई विवाद नहीं है। वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई को लेकर अध्यक्ष चुना के उससे खुश हैं आप हरियाणा के? नहीं, अध्यक्ष चुना गया, कमेटी जो फैसला लेगी खुश है, वो सबको सर्वमान्य होता है। उसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। और मान लो किसी चीज़ का विवाद भी है तो बैठ करके उसका एक हल देखिए। इसके नहीं देखिए, अभी हम स्वागत कर रहे हैं और पीछे से यहाँ हंगामा कर रहे हैं, तो आपको खुद ही समझ लग नहीं ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो मिल बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चढ़ गए, अपना तंबू लेकर यहाँ आ गए, यहाँ नहीं तो वहाँ से, वहाँ नहीं तो मना लगा रहे हैं। यहीं पे तोड़फाड़ हो गया। हाँ, तो यहाँ पर भी वही हिसाब से कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं ना। हम लोग तो यहाँ 97 दिन से बैठे हैं और हम शांति से हमारा चलता बाइक रैली का स्वागत वो गुट नहीं कर रहा है। वो लोग किस लिए करेंगे जब हमारे उसमें आया भी आपने भाई साहब ने स्वागत किया है बाइक रैलियां। कोई सैनिकों के अंदर कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है। एक गुट अभी स्वागत नहीं कर रहा है। सैनिक एक गुट स्वागत नहीं कर रहा है जो सामने खड़ा है। ऐसा है जी, ये सामूहिक लड़ाई है और जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं वो हमारा स्वागत करने को तैयार, स्वागत करने के लिए आए। हम चरखी दादरी हरियाणा से जंतर मंतर तक बाइक के द्वारा तकरीबन 25 बाइक लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा आंदोलन चलेगा। मजबूती के साथ ये आंदोलन चलेगा। जो विरोध कर रहे हैं वो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, पीछे खड़े हैं। नहीं, विरोध कोई नहीं देखिए है। आपका स्वागत नहीं। चलिए 10 कदम चलिए हमारे साथ। पीछे जो झंडा लगाकर खड़े हैं वो आपका स्वागत कर रहे हैं क्या? ये हमारा स्वागत कर रहे हैं सारे। आगे उसके आगे वो भी कर रहे हैं सारे। जो लोग खड़े हैं आपका स्वागत कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे हो सकता है कि हम एक व्यक्ति तसल्ली नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई ये हो सकता है कोई काली भेड़ हो इस आंदोलन में, हमें नहीं पता इससे। और कोई बात हो गई यहाँ पर तकरीबन ये 35 लाख पुरुष सैनिक है पूरे भारत में, सबकी साझा लड़ाई है। अगर उसमें कोई 2 व्यक्ति या 5 आदमी होंगे, आप अगर बात करोगे तो कुछ भी हो सकता है। इंडिविजुअल किसी से हो सकता है, कोई बीजेपी पराजित हो, वो सरकार ने कुछ भेज रखे हो इस आंदोलन को फेल करने की कोई साजिश हो, तो उसमें कुछ ना कुछ करने वाले मिल सकती है। इसमें क्या हुआ? बीजेपी का आदमी इसीलिए मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं आप किसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं उनको पर्सनली सामने में दिखा रहा हूँ सैनिक खड़े हैं। मुझे नहीं पता वो सैनिक है या कौन है, ना मैंने उनका विरोध सुना है। आपके कथन के अनुसार आप करेंगे। 97 दिनों से प्रदर्शन में है सर वो लोग यहाँ। वो हमारा विरोध किस लिए करेंगे? भी हुआ है। वो हमारा विरोध किस लिए कह रहे हैं कि करेंगे? हरियाणा में जबरदस्ती अध्यक्ष चुना गया इसलिए विरोध है। हरियाणा में जबरदस्ती अध्यक्ष चुना गया है, जब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर जी को चुना गया जैसी सूचना है, हम यहाँ पर, मैं पर्सनली 2nd टाइम आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष अतर सिंह डांगी जी को
हमारे नेतृत्व कोई भी करे। आप कह रहे हो कि एक परिवार है, अपने परिवार के सदस्य को ही आप नहीं जानते हो, सुरेंद्र पहलवान को नहीं जानते, जो कि जंतर मंतर पर लगातार लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर 35-36 लाख पुरुष सैनिक हैं। आप पर्सनली ये सोचो कि 36 लाख में क्या मोदी 36 लाख या धरने पर नहीं बैठे हैं गुरुजी, जो 25 बैठते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 25 में एक मुखिया है सुरेंद्र पहलवान, जिनको इस देश के सर्वोच्च सत्ता पे बिठा दिया। क्या वो हर एक व्यक्ति को जानता है? उसने तो वोट भी दी हुई होगी उन्हें। क्या हर व्यक्ति को जान सकता है? क्या आप 130 करोड़ आदमी को जान सकते हो? मैं नहीं जानता पर्सनली। ये मेरा पर्सनल वो है कि मैं देश के प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। जान गए ना, जान गए ना। जो मुखिया है जान गए, तो यहाँ की लड़ाई के भी मुखिया है, इसलिए मैंने सवाल किया। मुखिया अर्जुन सिंह राठौर जी के बारे में सुना है पर्सनली, माध्यम उनसे सुरेंद्र पहलवान कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता। वो हो सकता बहुत कुछ हो, आई डोंट नो। आपस में बात हो सकती है, आपस में आज बात बारे में चले ठीक।